सद्गुरु के सुमिरन से ही प्रभु का सुमिरन होता है, क्योंकि सद्गुरु एवं प्रभु एक हैं। जिसके संबंध में श्री स्वामी सदाफल देव जी महाराज सर्वेद में लिखते हैं, सतगुरु प्रभु कुछ नहीं भेदा, सतगुरु सुमर मिटहि सब खेदा। सतगुरु काम आप प्रभु करहि, कार्य अनेक धाम बहु परहि। सतगुरु एवं महाप्रभु एक हैं, दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। सतगुरु के सुमिरन से ही प्रभु का सुमिरन होता है, क्योंकि सतगुरु एवं महाप्रभु एक हैं। सुमिरन सतगुरु के सुमिरन से जीव के समस्त क्लेश मिट जाते हैं एवं कलमश दोष के क्षय होने से जीव पवित्र होने लगता है। सतगुरु सत्ता अध्यात्म जगत के मार्तंड हैं एवं अपने भक्त शिष्यों की सदैव रक्षा करते हैं। इस संसार में सतगुरु ही महाप्रभु परम पुरुष के रूप में हैं। सतगुरु का कार्य महाप्रभु स्वयं करते हैं। सतगुरु के सुमिरन करने से जीव का सभी दुख दूर हो जाता है एवं भवत्पित जीव त्रिताप दुख से निवृत्त होकर परम प्रभु की अचल भक्ति में रत होता है। पुनः महादेव सदाफल देव जी महाराज सर्वेद में लिखते हैं, अगमोधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलट गगन मुख जाई। सुरति विमगन नीरति के रूपा, शब्द महाध्वनि अनुभव रूपा। जड़ चेतन व्यापक जग सारा, अंतर सृष्टि होय उजियारा। परमाक्षर पर देव महाना, चेतन साधन मिल भगवाना। चेतन साधन प्रभु मिले, चेतन चेतन पाए। मन प्रज्ञा वाणी नहीं, अंतर अंतर जाए। आत्मा की चेतना सुरति प्रकृति त्रिघात से परे ब्रह्म प्रभा के प्रकाश में शुद्ध होकर मन से असंग होकर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होती है। वहां पर विहंगम योग के चेतन ज्ञान द्वारा सद्गुरु के दिव्य चेतन अव्यक्त बीज कला विभूषी स्वरूप अनुभव में प्रकट होता है। सद्गुरु मंडल में अध्यात्म मार्तंड सद्गुरुदेव जी अपने चेतन अव्यक्त स्वरूप में सदैव विराजमान रहते हैं। सद्गुरुदेव जी अपने अनन्य शरण आत्मसमर्पित दीन दीन शिष्य भक्तों की चेतन सुरति को अपने दिव्य चेतन ज्ञान प्रकाश में ऊर्ध्व भूमि को गमन कराते हैं। इस ऊर्ध्व भूमि चेतन गमन पथ में अगम धार को सद्गुरुदेव जी अनुभव में प्रत्यक्ष कराते हैं। इसी अगम धार में पुरुष द्वार का अनुभव होता है, जहाँ पर शुद्ध चेतन अष्टम सुरति द्वारा महाप्रभु का सुमिरन होता है। सुमिरन करते करते सुरति और सूक्ष्म होकर निरति बनकर एकादश द्वार में प्रवेश कर परम प्रभु महाप्रभु का शब्द सत्पुरुष का दर्शन करती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा के चेतन प्रकाश में आत्मा की अंतर्दृष्टि खुल जाती है, जिससे आत्मा का जड़ चेतन बाहर भीतर सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। इसी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के चेतन साधन द्वारा
चेतन ब्रह्म महाप्रभु परम पुरुष की प्राप्ति होती है। इस चेतन विज्ञान में मन बुद्धि एवं वाणी से परे चेतन आत्मा द्वारा चेतन परमात्मा की प्राप्ति होती है। शब्द द्वार पर लगातार सुमिरन के पश्चात की स्थिति का वर्णन करते हुए श्री स्वामी सदाफुलदेव जी महाराज सर्वेद में लिखते हैं, भई सुनाई महल में भक्त पढ़ाए के द्वार, खुल कपाट दर्शन मिले शोभा पुंज अपार। एकादश खिड़की महाप्रभु का द्वार है, जहाँ पर बैठकर प्रभु सुमिरन पूर्ण आस्तिक के भाव से अनन्य शरण आत्मसमर्पित भक्ति करता है। प्रभु सुमिरन करते करते द्वार पर पड़े हुए भक्त की अंतर्ध्वनि परम अलौकिक दिव्य महल में सुनाई पड़ती है। तब महल का द्वार खुल जाता है और अनंत शोभा एवं ऐश्वर्य से युक्त महाप्रभु का परम पुरुष परमात्मा का दर्शन होता है। जब अनंत शरण आत्मसमर्पित भक्त महाप्रभु के निकट जाता है, तब भक्त वत्सल करुणा निधान दया के सागर महाप्रभु से स्वीकार करते हैं और अपना ज्ञान एवं जीवन बल प्रदान करते हैं। सभी आस वासनाओं को छोड़कर केवल प्रभु सुमिरन की ही आशा रहती है, तो कृपालु प्रभु दीन अधीन सेवक पर अपनी दया दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रभु की कृपा से उस भक्त को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी तत्व को और स्पष्ट करते हुए महर्षि सदाफुलदेव जी महाराज पुनः सर्वेद में लिखते हैं, आरत नाद पुकार है सुमिरन बंद कपाट, मिलन चले अपरोक्ष में भजन सोई सतचाव, खुले कपाट दर्शन मिले अंतर धाम विराज, मध्य अवस्था की क्रिया भजन दुर्लभ प्रभु साज। चेतन अंतर्गमन साधन रहस्य भेद अनुभव विज्ञान द्वारा अंतर कपाट एकादश द्वार खुल जाता है। इस रहस्यमय चेतन द्वार पर जब अपने प्रबल पुरुषार्थ एवं सद्गुरु दया से योगाभ्यासी साधक आर्तनाद करके महाप्रभु को पुकारने लगते हैं, तभी सुमिरन का स्वरूप प्रकट होता है। सुमिरन में सब कुछ भूलकर आत्मा अपने परम आराध्य को आर्तनाद कर पुकारता है, तभी बंद द्वार खुल जाता है एवं अपरोक्ष ध्येय महाप्रभु प्राप्ति की इच्छा से प्रयत्न होने लगता है। इसी अवस्था में भजन की क्रिया संपादित होती है। भाव यह है कि महाप्रभु के सुमिरन के बाद भजन की अवस्था होती है। सुमिरन के द्वारा अंतर कपाट का खुलना योगी की मध्य अवस्था है। जब कपाट खुल जाता है तब अंतर विराजधान में महाप्रभु का दर्शन होता है। इसी के बाद महाप्रभु का पूर्ण रूप से भजन होता है। अंतर कपाट खुलने के पहले सुमिरन होता है एवं इसके खुल जाने के बाद महाप्रभु का सदैव सतत दर्शन होते रहने से भजन होता है। यही भजन का चेतन स्वरूप है, जो एकमात्र सद्गुरु दया से ही प्राप्त होता है। अतः सद्गुरु कृपा ही केवलम, जिसके जानने से सब जाना जा सकता है, वही ज्ञेय है, वही सबका संचालन करता है, वही सब में व्याप्त है और प्रलय काल में सब कुछ उसके आधार पर रहता है।
इसकी प्राप्ति अनुभव गम्य है और कुछ जानने का एकमात्र साधन विहंगम योग है। काकभुसुंडी के संवाद में भक्ति की चर्चा आती है, जिसमें पक्षीराज गरुड़ अपनी शंकाओं समाधान के उपरांत काकभुसुंडी से कहते हैं कि ज्ञान जैसा दुर्लभ कुछ भी नहीं है और भक्ति के समान ही उसका आदर होना चाहिए। इस पर भुसुंडी जी कहते हैं, भक्ति और ज्ञान में अंतर नहीं, क्योंकि दोनों जीव के दुख हरण के हेतु हैं। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन, साधन में कठिन है, और यदि वह ज्ञान मिल भी जाए तो उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश होई नहीं वारा, अर्थात ज्ञान कृपाण की धार के समान है और इससे गिरने में देर नहीं लगती। ज्ञान की प्राप्ति जब सद्गुरु द्वारा प्राप्त होती है तो भक्ति ज्ञान और